Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान साफ था, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। उधर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई थी और इधर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर मिल रही है कि शोपियां में भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेरा है, जिनमें से एक आतंकी मारा जा चुका है। बड़ी बात यह है कि मुठभेड़ ऐसे वक्त पर हो रही है जब अभी कुछ ही दिनों पहले भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर 3 आतंकियों के पोस्टर्स लगाए गए थे। 3 आतंकियों के पोस्टर्स लगाने के बाद इन 3 आतंकियों का घेरा जाना अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि जिन 3 आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बल ढूंढ रही है ये वही 3 आतंकी हैं या नहीं। लेकिन जिन आतंकियों के पोस्टर भारतीय सुरक्षा बल द्वारा लगाए गए, उन तीनों आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना इस समय बड़े अभियानों में लग चुकी है। इन अभियानों के तहत आतंकियों की धरपकड़ के लिए जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि शोपियां में इस समय 3 आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, जिनमें से एक आतंकी को मौत के घाट उतारा जा चुका है। 2 अभी भी घिरे हुए हैं। लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। भारतीय सुरक्षा बल आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बड़ी बात यह है कि अगर तीनों आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बल समय रहते पकड़ लेते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं तो ये बड़ी सफलता होगी। खास बात यह है कि अब से कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये साफ किया गया था कि जो जिम्मेदार आतंकवादी हैं, जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा, अगर उनमें से एक आतंकवादी को भी जिंदा पकड़ा गया तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सेना की कोशिश है कि 4 आतंकियों में से किसी एक आतंकी को भी जिंदा पकड़ा जाए। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि शोपियां में जिन 3 आतंकियों को सेना ने पकड़ा है, क्या ये वही 3 आतंकी हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।